आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया तुल्यकाली उपग्रह किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं एवं उपयोग लिखिए। तो आइए देखते हैं तुल्यकाली उपग्रह होता क्या है। तुल्यकाली उपग्रह ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करता है तथा जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, उसे हम तुल्यकाली उपग्रह कहते हैं। अगर इस परिभाषा को हम चित्र की मदद से समझें तो हम देखते हैं, इस चित्र के अनुसार मान लेते हैं दोस्तों, यह हमारी पृथ्वी है। ठीक है, तो हमें पता है पृथ्वी पर 3 रेखा होती है। ऊपर वाली रेखा को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार जो मध्य की रेखा होती है उसे हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं और सबसे नीचे वाली रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। तो जो तुल्यकाली उपग्रह होता है दोस्तों, वह जैसे कि परिभाषा में दिया गया है, एक ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करता है। पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल यानी कि जो ये विषुवत रेखा है, तो यह तुल्यकाली उपग्रह क्या करेगा, इस प्रकार पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में परिक्रमा करेगा, यानी कि इस प्रकार यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। आगे दिया गया जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, यानी कि हमें पता है कि यह हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी अपने लंबवत अक्ष के परितः घूमती है और इसको एक घूमने में यानी कि इस प्रकार पूरा एक पूर्ण चक्कर लगाने में 24 घंटा का समय लगता है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो यह तुल्यकाली उपग्रह होता है, यह भी पृथ्वी के अक्ष जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है, यानी कि मान लेते हैं पृथ्वी से h ऊंचाई पर यहाँ पर तुल्यकाली उपग्रह विद्यमान है। तो यह किस प्रकार घूमेगा, जैसे कि हमने जाना यह कैसे घूमता है। यहाँ पर हम मान लेते हैं यह पश्चिम है जिसे हम वेस्ट अंग्रेजी वर्णमाला के W से प्रदर्शित कर रहे हैं, और यहाँ पर पूर्व है जिसे हम ई यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के ईस्ट के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। तो जैसे जैसे पृथ्वी की जो गति से पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमती है, वैसे वैसे यह तुल्यकाली उपग्रह भी पृथ्वी के स्थिति अक्ष के संबंध में यानी कि स्थिर रूप से घूमता रहता है। तो जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि यह जो पृथ्वी के अक्ष के, जैसे कि ये मानव पृथ्वी है दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमती है, तो तुल्यकाली उपग्रह भी पृथ्वी के साथ साथ घूमता रहता है। तो हमें ऐसा लगता है कि यह पृथ्वी के अक्ष के परितः ना घूम के हमें स्थिर प्राप्त होता है, जबकि यह पृथ्वी के साथ साथ घूमता जाता है। तो इस कारण इस तुल्यकाली उपग्रह को हम भू स्थायी उपग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने जाना कि यह पृथ्वी के साथ साथ अक्ष के लंबवत यानी कि इस प्रकार अक्ष के लंबवत तल में 90 डिग्री का कोण बनाते हुए पृथ्वी के साथ साथ घूमता है। अब आगे प्रश्न में हमसे पूछा गया है इनकी यानी कि तुल्यकाली उपग्रह की विशेषताएं एवं उपयोग लिखिए। तो आइए देखते हैं तुल्यकाली उपग्रह की विशेषताएं और उपयोग। तुल्यकाली उपग्रह की विशेषताएं में पहला हम देखते हैं, यह उपग्रह पृथ्वी के अक्ष के लंबवत विषुवत रेखीय तल में परिक्रमा करता है, जैसे कि हमने चित्र के माध्यम से समझा। यह पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी कक्षा में परिक्रमा करता है। इसे भी हमने चित्र के माध्यम से देखा था कि तुल्यकाली उपग्रह कहाँ से पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसी प्रकार तीसरी विशेषता है, इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के अपने अक्ष के या पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन काल अर्थात 24 घंटे के तुल्य होता है। अब आइए देखते हैं तुल्यकाली उपग्रह के उपयोग। तुल्यकाली उपग्रह के उपयोग में पहला उपयोग है वायुमंडल की ऊपरी सतह के अध्ययन में। हमें पता है पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल पाया जाता है, तो उस वायुमंडल की ऊपरी सतह में किस प्रकार की हलचल हो रही है उसके अध्ययन के लिए तुल्यकाली उपग्रह का उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग है मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है, यानी कि मौसम विभाग द्वारा पूर्व अनुमान यहाँ लगाया जाता है कि किस प्रकार कहाँ पर अधिक वर्षा होगी या कहाँ पर सूखा पड़ेगा, तो इसके द्वारा तुल्यकाली उपग्रह का उपयोग किया जाता है। तीसरा है उल्का पिंडों के अध्ययन में, यानी कि दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है अध्ययन। जब हमारी पृथ्वी से कई प्रकार के आसपास उल्कापिंड गुजरते हैं, तो उस उल्कापिंड की दिशा कैसी होगी, उल्कापिंड किस सीमा तक पृथ्वी पर पहुंचेगा, तो उसके अध्ययन के लिए हम तुल्यकाली उपग्रह का उपयोग करते हैं। चौथा प्रमुख उपयोग है ब्रह्मांड से आने वाली विकिरण के अध्ययन में। चूंकि हमारा जो तुल्यकाली उपग्रह होता है पृथ्वी की सतह से काफी ऊंचाई पर स्थित होता है, तो इसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि ब्रह्मांड से आने वाली किस प्रकार की विकिरण का अध्ययन किया जा सकता है, यानी कि तुल्यकाली उपग्रह का उपयोग किया जाता है। पांचवा है दोस्तों पृथ्वी की वास्तविक आकृति का पता लगाने के लिए किया जाता है। हमें पता है कि हमारे पृथ्वी का स्वरूप कैसा है, एक गोलाकार के रूप में। चूंकि कहीं पर समुद्र पाया जाता है, यानी कि कहीं पर बहुत बड़ा समुद्र का हिस्सा है, कहीं पर बहुत अधिक पहाड़ पाए जाते हैं, तो उस प्रकार पृथ्वी की वास्तविक आकृति क्या होगी उसके लिए हम तुल्यकाली उपग्रह का उपयोग करते हैं। तो यह हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।